इन दिनों देश के कई इलाके साइबर क्राइम और फर्जी कॉल्स का गढ़ बन गए। इनमें से ज्यादातर के बारे में आपको जानकारी है और उनके खिलाफ शिकायत होने पर पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन अब एक नए तरह का स्कैम भी सामने आया है। ऐसे फर्जी कॉल्स आ रहे हैं जिनको ट्रेस करना या जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना मुश्किल होता है, संभव नहीं होता है। दरअसल जो स्कैमर्स हैं वो नॉर्मल कॉल की जगह लोगों को व्हाट्सएप कॉल करके अपना निशाना बना रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है वो भी यहाँ पर आपको बताते हैं कि क्या फ्रॉड का जो नया तरीका है वो बन गए हैं मिस कॉल। दरअसल हो ये रहा है कि इंटरनेशनल नंबर से स्कैम कॉल्स जो हैं वो लगातार लोगों के नंबर पर आ रहे हैं। व्हाट्सएप पर ये स्कैम कॉल्स जो है वो आ रहे हैं। अमूमन आपको नंबर भी हम बता रहे हैं कि वो कहाँ के हो सकते हैं। +84 जो कोड होता है कंट्री कोड वियतनाम का है, +62 जो इंडोनेशिया का होता है, +223 जो मालदीव्स के माली का है। इस तरह के नंबरों से कॉल आ रहे हैं। VoIP नेटवर्क के माध्यम से व्हाट्सएप कॉल आते हैं। तो किसी भी देश से कहीं से भी मुफ्त व्हाट्सएप कॉल संभव है, ये हम सब जानते हैं। तो ऐसे में देश में बैठे फ्रॉड भी इंटरनेशनल नंबर खरीद कर इस तरह के स्कैम्स को अंजाम दे रहे हैं। यूट्यूब पर लाइक बटन प्रेस करने जैसा जॉब का ऑफर जो है वो भी लोगों के सामने आ रहा है। और जब जाल में लोग फंस जाते हैं तो उसके बाद वो ऐप इंस्टॉल करने को कहते हैं, टेलीग्राम चैनल में शामिल किया जाता है और बाद में जो लोग फंस जाते हैं उन्हें स्टॉक में या क्रिप्टो करेंसी के जरिए निवेश करने के लिए कहा जाता है और उसके बाद उन्हें ठग लिया जाता है। फ्रॉड होने के बाद कॉल ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। इंटरनेशनल कॉल देखकर लोग घबरा भी जाते हैं और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि हमारे जो अकाउंट्स हैं, हमारे जो पैसे हैं या जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो कहीं लीक ना हो जाए, उनका कोई गलत इस्तेमाल ना हो जाए और वो खो ना जाए हमारे साथ। तो पवन दुग्गल साहब, ये वो वाली स्थिति है कि तू डाल मैं पात की। जैसे जैसे हम नए तरीके अपनाते हैं कि अब इस ठगी से इस तरह से बचा जा सकता है, उस स्कैम से उस तरीके से बचा जाता है, तो ये जो स्कैमर्स हैं ये नए तरीके अपना कर ले आते हैं। अब ये जो व्हाट्सएप क्योंकि VoIP नेटवर्क के माध्यम से चलता है, बिना किसी खर्चे के कॉल कर सकते हैं, तो अब ये कि नया तरीका यहाँ पर सामने आया है और बहुत सारे लोग हैं आपके हमारे जैसे कई बार पढ़े लिखे लोग जो अवेयर होते हैं वो भी फंस जाते हैं। मुझे लगता है जागरूकता की बहुत कमी है, एक कानून की कमी है। कानून समझने की बात तो ये है कि भारत के पास आज भी कोई साइबर क्राइम को निपटने के लिए विशिष्ट कानून, विशिष्ट लॉ मौजूद नहीं है। बिल्कुल जितिन, यहाँ पर कुछ तरीके जो अब तक जनता जान चुकी है उसमें ये कि आप DND लगाकर अनचाहे कॉल्स जो हैं उनको ब्लॉक कर सकते हैं और ये भी कहा जाता है कि संदिग्ध जो ऐप होते हैं उनको डाउनलोड ना करें, बचें ऐसे अलग अलग ऐप्स को जिनको लेकर आपको जानकारी नहीं है उनको डाउनलोड करने में। और क्या सावधानियां बरतनी होगी और जो इस तरह के कॉल्स आ रहे हैं, सबसे पहले जो व्हाट्सएप कॉल्स आ रहे हैं इनको लेकर इस वक्त क्या कुछ किया जाना चाहिए, लोगों को सबसे पहले वो बता दें ताकि ये जानकारी रहे कि इस चीज से बचा जा सकता है। देखिए इतनी आपने बिल्कुल सही कहा, मगर कि DND से आप उसमें रजिस्टर करवाएं, आप सस्पिशियस ऐप इंस्टॉल ना करें। अब समस्या DND के साथ ये है कि मैं भी DND में रजिस्टर्ड हूँ, उसके बावजूद मुझे व्हाट्सएप पे या नॉर्मल कॉल्स के ऊपर, SMS के ऊपर इतने स्पैम कॉल्स आते हैं प्रॉपर्टी के लिए, लोन के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए, और उसके ऊपर ट्राई की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। आप भी अगर आप सुबह शाम देखेंगे, आधे तो बैंकिंग अलर्ट आपके इसलिए मिस हो जाते हैं, कम से कम 50-60 सुबह स्पैम मैसेजेस आपको शॉपिंग के, क्रेडिट कार्ड के, ऑफर के, वेदर के, पता नहीं क्या क्या आ रहे हैं। और ट्राई उसके ऊपर एक मूक दर्शक बना देख रहा है, जिसकी जिम्मेदारी है कार्यवाही करने के लिए। वो संस्थान आज पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी में स्पैम को रोकने में विफल हो चुका है। बिल्कुल पवन जी, यहाँ पे आखिरी सवाल, मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी, आपसे भी ये समझना चाहूंगी कि अगर अब फ्रॉड हो ही गया है किसी के साथ तो पहला कदम उन्हें क्या उठाना होगा, कम से कम ये जानकारी भी रहे कि कहाँ जाकर वो रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर मामलों में पैसा वापस आ नहीं पाता लेकिन कई बार आ भी जाता है। अगर आपके यहाँ फ्रॉड हुआ है तो पहला कदम तो ये आपने करना है कि आपने चुप नहीं बैठना। दूसरा, अगर ये फ्रॉड हुआ है तो तुरंत सबसे पहले 1930 पे कॉल करना है, 1930 जो राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, क्योंकि हेल्पलाइन नंबर पुलिस अधिकारी मैन करते हैं। अगर आपको फोन उठाते हैं, मैं वो कह रहा हूं, अगर उठाते हैं तो संभावित तौर पे अगर आपकी बैंकिंग चैनल में पैसा होगा तो ब्लॉक कर पाएंगे और ब्लॉक करके तो पैसा रिटेन रह जाएगा। तीसरा, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट कर सकते हैं, लोग थाने में जा सकते हैं, लेकिन पहले 72 घंटों में लिखत में अपने बैंक को, क्रेडिट कार्ड कंपनी को शिकायत जरूर दीजिए। बैंक जलेबी की तरह आपको घुमाएगा, लेकिन अगर आप परसिवियरेंस करते रहेंगे, पैरवी करते रहेंगे तो लाजमी सी बात है आपको RBI नोटिफिकेशन के तहत पैसे मिल पाएंगे। और हर घटना के साथ सबक सीखना है, मुझसे कहाँ गलती हुई और आगे से इंश्योर करना है इस तरह की गलती नहीं करनी, क्योंकि आप साइबर क्राइम और साइबर सुरक्षा में से आजीवन हम लोगों के लाइफ लॉन्ग कंपेनियन होने वाले हैं। हमें सतर्क और सावधान होना। बिल्कुल, तो जिस तरह से जितेन भी कह रहे हैं कि जागरूक होना यहाँ पर बेहद जरूरी है। आप हर किसी ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकते, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप वो ना करें और अननोन फोन नंबर जो है वो तब तक ना उठाएं जब तक कि आपको ये ना विश्वास हो जाए कि शायद ये किसी परिचित का हो सकता है, या फिर आप कोशिश यही करें कि ट्रू कॉलर होता है उसमें वो हो जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, उम्मीद करती है जानकारी आपके काम आएगी और आप ध्यान रखेंगे और अपने आप को फ्रॉड से बचाएंगे। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को